डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। और इस टॉपिक को करने के लिए हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.3 से लिए हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन है, ठीक है। और हमें एक तरह से आप समझें कि ये जो गिवन है ना, ये इसकी डोमेन गिवन है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हमारा जो पहला फंक्शन है हम उसको एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो हम कहते हैं लेट एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन क्या है एक्स, तो उसके इक्वल ले लिया। और जो दूसरा है उसको मैं ले लेती हूँ जी ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स के इक्वल मैंने 2 माइनस एक्स को ले लिया, ठीक है। देन मुझे एक्स की क्या डोमेन गिवन है, 0। और ये देखें ये क्या है, लेस देन और इक्वल, फिर एक्स और फिर ये लेस देन इक्वल 1, यानी एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और 1 से लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी 0 to 1। और जब भी आपके पास ये इक्वल, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो आपके पास ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, सही है। तो ये इस वाले फंक्शन की डोमेन हो गई। फिर इस वाले फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो x है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और 2 के इक्वल या लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, 1, 2 बनेगी। 2 के साथ क्योंकि ये इक्वल का साइन है तो इसके साथ ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स का आपको मतलब पता होगा, इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से बड़े इंक्लूडेड है। और 2 के साथ जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि 2 भी इंक्लूड है और 2 से लेके छोटे जितने नंबर हैं इनके दरमियान वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों फंक्शंस की क्या आ चुकी हैं, डोमेन आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक दफ़ा इस फंक्शन के अंदर जो भी इसकी डोमेन है ना वही पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है और ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम एक दफ़ा जो है वो x को 0 रखेंगे और एक दफ़ा जो है वो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सॉरी, इस तरह होगा, ठीक है, 1 रखेंगे। तो हमारे पास जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा फंक्शन के अंदर, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे जब हम रखेंगे तो एक बार जो है वो हम x को 1 रखेंगे और एक बार जो है वो हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम 2 माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर जब हम x को 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मेरे पास टोटल 4 पॉइंट्स आ चुके हैं जिसके ऊपर अब मुझे जो है वो अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैं पहले स्केलिंग कर लेती हूँ और फिर हम इस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केलिंग कर ली है। अब आप देखें पहला मेरा जो पॉइंट है वो है 0 पे 0, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब आपने इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 के साथ इंक्लूडेड का ब्रैकेट है तो आप ये वाला पॉइंट लगाओगे, ठीक है। फिर 1 के साथ भी ये वाला ही ब्रैकेट है तो आप यही वाला पॉइंट लगाओगे। तो ये क्या है, 1 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 1। देन यहाँ पर हमारे पास 1 पे क्या आई है, 1 वैल्यू आई है, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। तो इन दैट केस आप जो है वो ये वाला वो लगाओगे, ठीक है, सर्कल लगाओगे। फिर 2 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 0। तो 2 के ऊपर 0 हमारे पास कहाँ आएगी, यहाँ पे। और क्योंकि इसके साथ ये वाला ब्रैकेट है तो इसके साथ ये वाला मतलब ऐसे लगाएंगे। देन आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ज्वाइन होकर के आएगा, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारे फंक्शन के लिए जो है वो डोमेन उसकी हमने फाइंड आउट कर ली और उसके बाद हमने क्या किया, उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अगेन इसके अंदर जो मेरा ये पहला फंक्शन गिवन है उसको मैं किसके, एच ऑफ एक्स के इक्वल ले लूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको मैं जी ऑफ एक्स के इक्वल ले लूँगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब जो इनकी ये डोमेन गिवन है इसको मैं लिख लूँगी। तो इसकी जो डोमेन गिवन है वो क्या गिवन है, 0 से 1 तक, और दोनों के साथ कौन से इंक्लूडेड वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। तो इसकी डोमेन है 0 to 1। देन अगर इसकी डोमेन की बात करूँ तो ये 1 से x जो है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल है 2 के। तो इसकी जो डोमेन लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, 1 और 2। 2 के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला, क्योंकि नीचे इक्वल का साइन लगा हुआ है। और 1 के साथ कौन सा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों की क्या आ चुकी हैं, डोमेन आ चुकी हैं, सही है। और अब हमें क्या करना है कि पॉइंट्स लेने हैं, यानी ये जो डोमेन के पॉइंट्स आए हैं वो इसमें रख के फंक्शन में रख के वैल्यूज़ निकालनी है और फिर उन वैल्यूज़ का क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो इस फंक्शन के अंदर पहले एक दफ़ा मैं एक्स को जो है वो 0 रखूँगी और एक दफ़ा क्या रखूँगी, 1 रखूँगी।
ठीक है। तो जब मैंने 0 रखा तो 1 माइनस 0 का आंसर आएगा 1, और जब मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 का आंसर आएगा 0। सही। इसी तरह इस वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक दफ़ा जो है वो मैं x को क्या रखूँगी, 1 रखूँगी, और एक दफ़ा x को क्या रखूँगी, 2 रखूँगी। तो जब मैंने 1 रखा तो 2 माइनस 1 क्या आंसर आया मेरे पास, 2 माइनस 1 आंसर आया 1। ठीक है। इसी तरह फिर जब मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 2 क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। तो ये मेरे पास आ चुकी है 4 पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम स्केलिंग करने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने स्केलिंग कर ली है। ठीक है। हम यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं। तो ये स्केलिंग और मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो देखिए 0 के ऊपर मेरे पास क्या है, 1 है। तो 0 के ऊपर मेरे पास 1 का पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर 1 के ऊपर मेरे पास क्या है, 0 आ रहा है। तो 1 पे 0 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आएगा। सही है। देन फिर मेरे पास 1 के ऊपर 1 है, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट ये वाला है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 के ऊपर जो 1 है उसको यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट लगाना है। ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि इसके साथ ये वाला ब्रैकेट है। देन फिर मेरे पास 2 के ऊपर 0 वैल्यू आ रही है। तो 2 के ऊपर 0 के साथ कौन सा, ये वाला ब्रैकेट है। तो आप ये ऐसे करके क्लोज्ड इंटरवल वाला लगाओगे। ठीक है। अब इसके आपको क्या करनी है, इसको आपको ज्वाइन कर देना है। तो आपने ज्वाइन कैसे करना है, आपने इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है, जो कि जी वाली वैल्यूज़ हमने प्लॉट करी हैं उनको एक साथ ज्वाइन कर देना है, और यहाँ पे जो एच वाली वैल्यूज़ प्लॉट करनी थी उनको आप एक साथ ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ये है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करें, पहले वाले फंक्शन को एच ऑफ एक्स के इक्वल ले लें। तो ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, और दूसरे वाले फंक्शन को आप जी ऑफ एक्स के इक्वल ले लें। तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डोमेन देखें तो पिछले क्वेश्चंस में हमें पूरी एक प्रॉपर रेंज दी हुई थी 2 नंबर्स के दरमियान। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, x जो है वो लेस देन इक्वल है 1 के, यानी कि 1 और उससे तमाम के तमाम छोटे जो है वो इंक्लूडेड है, यानी 1 से पीछे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, और ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 है। तो इसने क्या कहा, 1 से छोटे, यानी x जो है वो लेस देन इक्वल है 1 के। तो 1 और 1 से छोटे सारे इस तरफ मूव कर रहा है। तो क्या आ रही है मेरी डोमेन, माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है। तो जो डोमेन आई वो क्या आई, माइनस इन्फिनिटी से 1, और 1 क्या है मेरे पास, इंक्लूडेड है। सही है। फिर आप इसके अंदर देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर है 1 से, यानी ये 1 है। तो 1 से ग्रेटर वाले सारे किधर आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो जो मेरे पास डोमेन आ रही है मेरी इस वाले फंक्शन के लिए वो क्या आ रही है, 1 से इन्फिनिटी, लेकिन 1 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके साथ ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी के साथ तो आता ही ये वाला है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, डोमेन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं इसके अंदर से। ठीक है। तो इस रेंज से अगर मैं डिफरेंट पॉइंट उठाऊँ तो एक दफ़ा मैं x जो है वो 1 रख लेती हूँ। तो 1 रखने में मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 1, तो आया 2। ठीक है। फिर एक दफ़ा मैं -1 रख लेती हूँ। तो 3 और ये माइनस, और ये -1 क्या हो जाएगा, 3 + 1, जो कि आएगा 4। ठीक है। फिर एक दफ़ा फॉर एग्जाम्पल मैं x को 0 रख लेती हूँ। तो मेरे पास आएगा 3 माइनस 0 क्या आएगा, 3 ही आएगा। एक दफ़ा मैं h को जो है वो -3 रख लेती हूँ। तो 3 और नेगेटिव ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा। तो वो आएगा 6। इतने नंबर्स काफ़ी हैं। फिर अब मैं इस वाले की बात करती हूँ। तो इसके अंदर एक दफ़ा मैं जो हूँ वो x को क्या रख लेती हूँ, 1 रख लेती हूँ। तो 1 रखने पे मेरे पास 2 × 1 क्या आएगा, 2 आएगा। फिर एक दफ़ा मैं 2 रख लेती हूँ। तो 2 × 2 क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। और एक दफ़ा मैं 3 रख लेती हूँ। तो 2 × 3 मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब मुझे इसको क्या करने हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो स्केलिंग करके हम फिर इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने स्केलिंग कर ली है। ठीक है। मेरा पहला पॉइंट जो आया है वो आया है 1 के ऊपर क्या आया है, 2। तो ये 1 के ऊपर 2 वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, मेरे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है। इसी तरह फिर अब मेरे पास अगला क्या आया है, -1 के ऊपर आया है 4। तो ये -1 और 4 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आएगा। सही है। देन मेरा अगला पॉइंट आया है 0,3। तो 0,3 जो है वो मेरे 0,3 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। सही है। फिर अगला आया -3 और 6। तो -3 और 6 वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा। सही है।
फिर आपके पास जो 1 है, अगला पॉइंट है 1 के ऊपर 2, तो 1 के ऊपर 2 वाला पॉइंट यहाँ है। आप इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाहो तो कर लो, लेकिन ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। फिर अगला है 2 के ऊपर 4, तो 2 ये रहा 2 और ये रहा मेरा 4, ठीक है। फिर अगला है 3 और 6, तो 3 और ये रहा मेरे पास 6। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें सिंपली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो आपने ये प्रॉपर स्केल रखा और स्केल की मदद से आपने इन सारे पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर देना चाहिए। थोड़ा सा और ऐसे कर ले ताकि ये ज्वाइन हो जाए प्रॉपर। और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ ज्वाइन हो जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो आपकी इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। बस ये मैंने प्रॉपर स्केलिंग जो है ना वो नहीं लिया, मतलब मैंने 1 और 2 के दरमियान जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो नहीं लिया। 2 और 3 के दरमियान आप स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लीजिएगा 1 सेंटीमीटर का, और फिर प्लॉट करेंगे तो आपके पास प्लॉटिंग के ऊपर बिल्कुल सही आएंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। कुछ इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। आप लोग पहले उसको खुद से जो है वो करने की कोशिश करें और फिर मेरे सोल्यूशन से उसको मैच कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोग के सामने शो कर रही हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स किए हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो पहला फंक्शन था उसको एच ऑफ एक्स के इक्वल लिया, दूसरे को जी ऑफ एक्स के इक्वल लिया। देन दोनों की डोमेन हमने क्वेश्चन से निकाली। उसके बाद हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके एच से पहले फंक्शन से वैल्यूज़ निकाली, फिर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हमने सेकंड फंक्शन से वैल्यूज़ निकाली। एंड देन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक्स और वाई की स्केलिंग करके दोनों फंक्शंस को क्या किया है, प्लॉट कर लिया है। तो ये वाला जो मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास एच ऑफ एक्स वाले का ग्राफ आ रहा है, और ये वाला जो आ रहा है वो मेरे पास जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 26 था। यहाँ तक हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके।